नीट पेपर मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जो कि लातूर नीट पेपर मामले से जुड़ी हुई है, जहां पुलिस जांच में यह मालूम चला कि लातूर के नौ नीट स्टूडेंट्स के पास पटना का एडमिट कार्ड था। लातूर के 9 स्टूडेंट्स, सोचिए किस तरह से क्या पटना में जाकर एग्जाम उन्होंने नीट का दिया। पुलिस जांच कर रही है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर आखिर क्यों मिला, कैसे मिला, क्या बड़ी साजिश इसके तहत की गई। और इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के भी संपर्क में मौजूद था। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे ये बता रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये पूरी धांधली हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक मामला और लातूर का मामला जिस तरह से सामने आया। कनेक्शन देखे किस तरह से यहां पर निकल रहा है। पटना के साथ में लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड का होना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर किन नियमों के तहत, किन आदेशों के तहत ये पूरा मामला यहां पर सामने आया। लातूर के 9 छात्रों के पास पटना का एडमिट कार्ड होता है। जांच जारी है कि छात्रों को आखिर पटना का ये एडमिट कार्ड कैसे मिल जाता है। फरार आरोपी गंगाधर बिहार में किसी से संपर्क में था। लेकिन लीड मामला जांच का दायरा काफी हद तक बढ़ चुका है, बेहद गहनता के साथ इसकी जांच भी जारी है। लेकिन महाराष्ट्र नीट में गड़बड़ी जिस तरह से आई है, उसमें लातूर के 9 छात्रों के पास पटना का एडमिट कार्ड मिला है। यानी इतना साफ है कि किस तरह से अभी जो छोटी मछलियां यहां हाथ में आ रही हैं, बड़े स्तर पर पूरी ये साजिश रची गई। एक ऐसा पेपर जिसे देने के लिए करीब 24 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने अपनी हिस्सेदारी यहां पर निभाई। लेकिन जब मामला सामने आता है, 67 छात्र किस तरह से टॉपर्स यहां पर सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या जानकारी आपके पास लातूर पेपर लीक कांड को लेकर? सबीना, देखिए बहुत बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। ये पहली बार ऐसा अपडेट सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र और बिहार का जो कनेक्शन है वो एक साथ अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला एटीएस के पास था। एटीएस ने दिल्ली के एक इंफॉर्मेशन पर लातूर के 2 जिला परिषद टीचर को डिटेन किया था, लेकिन पूरा मामला फिर एटीएस ने लोकल पुलिस स्टेशन लातूर पुलिस को दे दिया था। लातूर पुलिस और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 2 टीचर को गिरफ्तार किया गया है। अब जो मोबाइल खंगाला गया है उनमें से कई चौंकाने वाले जो एविडेंस है वो सामने आ रहे हैं। अब उसमें पता चला है कि लातूर के 9 स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था, यानी कि उन्हें पुलिस को शक है कि लातूर के जो महाराष्ट्र में है उनमें से 9 नीट स्टूडेंट जो है वो बिहार में जाकर पटना में जाकर उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो पटना में जाकर एग्जामिनेशन क्यों देने हैं। आपको बताना चाहिए कि नीट एग्जाम का जो मास्टरमाइंड है और जो पूरा जो एपिक सेंटर है पूरे स्कैम का वो पटना है। वहीं पर सारे क्वेश्चन पेपर पहले ही से आ गए थे। अब महाराष्ट्र पुलिस को शक है कि शायद लीकेज मामले में महाराष्ट्र का भी लिंक जुड़ता चला आ रहा है, क्योंकि देखिए जो इसमें फरार आरोपी है गंगाधर, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, फरार आरोपी गंगाधर इन 2 आरोपियों के साथ जो लातूर में टीचर है उनके साथ संपर्क में था। और यही गंगाधर जो है वो पटना में भी कई लोगों के साथ संपर्क में था। यानी कि जो गंगाधर है वो एक लिंक है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। महाराष्ट्र पुलिस और लातूर पुलिस ने 2 टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है गंगाधर, उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि गंगाधर को जब गिरफ्तार किया जाएगा तब जो लिंक है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन अब मैं इसमें सबसे बड़ा अपडेट सामने जाहिर सी बात है विवेक, और जैसा आप भी कह रहे हैं यहाँ पर अभी और भी बहुत बड़े खुलासे होने बाकी है। गंगाधर का जो बिहार कनेक्शन सामने आया है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से बड़े स्तर पर ये दायरा देखिए कितना फैला हुआ था। नजर बनाए रखेगा विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और बिहार नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीबीआई ने चिंटू और मुकेश 2 आरोपियों को रिमांड में लिया है। सीबीआई ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है और संजीव, मुखिया सिकंदर, यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, रॉकी, बिट्टू, अखिलेश और आयुष राज को नामजद किया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की रिमांड भी मांगी थी और साथ ही कोर्ट ने चिंटू और मुकेश की 3 दिन की रिमांड सीबीआई को दे दी है, क्योंकि सवालों की वो लंबी फहरिस्त अब भी बाकी है कि आखिर किस तरह से ये बड़ी धांधली, बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर होता है। दागदार जो होता है वो पेपर लीक कांड यहां पर जिस तरह से सामने आया है, एक के बाद एक कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। कुछ आरोपियों की तलाश बहुत तेजी के साथ जारी है, क्योंकि एक के बाद एक बाकी राज्यों के साथ जिस तरह से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, उसके बाद अभी फिलहाल जो है वो रिमांड पर लेने की भी पूरी तैयारियां
और नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। क्या ये पर्दाफाश हुआ है, जानकारी आप तक पहुंचा दें। झारखंड के देवघर से आरोपी चिंटू के साथ गिरफ्तार सभी आरोपी रईस यादव की जिंदगी जी रहे थे। देवघर के एम्स के पास पहुंच के पास जो झुन्नी सिंह के फार्म हाउस है, वहां पर ये सब मौज मस्ती कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान इनके पास से 20 एटीएम कार्ड्स, 21 ब्लैंक चेक, 64,000 की नकदी और कई विदेशी ब्रांड की शराब की बोतल बरामद हुई है। सोचिए, बड़ी कमाई काले धंधे के जरिए ये कर रहे थे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी इनकी यहां पर होती है, साथ ही ये सब कुछ बरामद होता है। और बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां सीबीआई का एक्शन आज शुरू हो चुका है। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल के घर सीबीआई पहुंची और साथ ही 1 घंटे तक प्रिंसिपल एहसान उल हक से पूछताछ भी की गई है। ये भी आपको बता दें, इसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर ओएसएस स्कूल भी गई। ओएसएस स्कूल में सीबीआई के जो 3 अफसर प्रिंसिपल एहसान उल हक से पूछताछ यहां पर कर रहे हैं। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल वही सेंटर है जहां नीट की एक बुकलेट का लिफाफा टेम्पर्ड पाया गया था और वो बुकलेट वही थी जो पटना में आरोपी अमित आनंद के फ्लैट पर जली हुई हालत में मिली थी। तो ये तार एक दूसरे के साथ यहां पर जुड़ते चले गए, लेकिन फिलहाल ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से यहां पर इस पूरे मामले के बाबत में पूछताछ चल रही है, क्योंकि जो सेंटर था, जो मेन गढ़ यहां पर नजर आया था, वो जब इससे जुड़ा उसके बाद ही एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीबीआई के पास जांच का जिम्मा है, जांच की जिम्मेदारी है। और हजारीबाग से हमारे सहयोगी सुशांत सोनी ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, क्या कुछ इस वक्त पूछताछ की ये तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, कितनी बड़ी तस्वीर? देखिए सबीना, आले सुबह से ही यहाँ पर जो जांच की है वो तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। जैसे ही सीबीआई की टीम का जो है यहाँ पे वो आना होता है और उसके बाद जो है वो सबसे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचती है जहां पर नीट परीक्षा ली गई थी, जहां पर विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। उसके बाद जो है जो सीबीआई की टीम है वो प्रिंसिपल के आवास पर पहुंचते हैं। वहां पे घंटों पूछताछ के बाद जो प्रिंसिपल है उनको साथ जो विद्यालय है जहां परीक्षा ली गई थी वहां पे लाया जाता है और जो अभी है उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें सबीना कि जो सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची हुई है, वे जो है कई पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। जहां पर क्वेश्चन पेपर को स्टोर किया गया था वहां पर भी जो है एसबीआई के ब्रांच के जो ऑफिसर है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुछ आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे सबीना कि देखिए, आपको जो है एक कुरियर सेवा की यह कंपनी की जो एक कार्यालय दिख रही होगी जो कि आज बंद पड़ा है। यह जो है ब्लू डार्ट की कंपनी है, जो रांची से जो क्वेश्चन पेपर आना था वो यहीं पे आया हुआ था और यहाँ से ई रिक्शा की मदद से एसबीआई ब्रांच तक पहुंचाया गया था और उसके दूसरे दिन जो है हजारीबाग के विभिन्न जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर परीक्षा ली गई थी। जी सबीना। शुक्रिया सुशांत, जानकारी के लिए आपका। आगे भी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस मामले पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। और बिहार नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों में एक संजीव मुखिया पटना की कोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी है और कोर्ट ने भी पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 358/224 में नो कोअर्सिव मेजर की राहत संजीव मुखिया को यहां पर दे रखी है, जिससे इस मामले में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। लेकिन अब सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें संजीव मुखिया को नामजद किया गया है। टेक्निकली सीबीआई अपने इस नए मामले के आधार पर संजीव मुखिया पर एक्शन ले सकती है। संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब जिस तरह से प्रक्रिया यहां पर सामने आई है उसके तहत संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ये कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ते चले गए पेपर लीक मामले को लेकर, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जांच भी चल रही है।